चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। इस गाने को सुनकर आपके जहन में बस एक ही नाम आता होगा और वो है मखमली आवाज़ के जादूगर जगजीत सिंह का। जगजीत सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके गाए गज़लें आज भी दिलों को छू जाती हैं। जगजीत सिंह ने 10 अक्टूबर 2011 को इस दुनिया को अलविदा कहा और अपने बेटे से मिलने उसकी दुनिया में चले गए। जगजीत जी की आज 9वीं पुण्यतिथि है। ऐसे में आज हम आपको उनके जीवन के कुछ अनसुनी बातें बताने जा रहे हैं। भारत में जब भी गज़ल की बात होती है तो जगजीत सिंह का नाम जरूर लिया जाता है। लोग उन्हें गज़ल का किंग भी कहते थे। उन्होंने हिंदी के अलावा कई अन्य भाषाओं में भी गाने गाए, लेकिन शायद ही आपको यह पता हो कि उनके जवान बेटे विवेक की एक्सीडेंट में गुजर जाने के बाद से उन्होंने गज़ल गाना छोड़ दिया था। लेकिन जब उन्होंने वापस गज़ल गाना शुरू किया तो उनकी आवाज़ में बेटे को खो देने का दर्द साफ दिखाई दिया और बेटे के गम में उन्होंने कभी न भूलने वाला गज़ल भी गाया। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। जी हाँ, जगजीत ने यह गज़ल अपने बेटे के खोने के गम में गाया था, जो आज भी अमर है। वहीं आइए जानते हैं कैसा था जगजीत सिंह का संघर्ष। जगजीत सिंह ने संगीत की शुरुआती शिक्षा पंडित छगन लाल शर्मा और उस्ताद जमाल खान से ली थी। 1965 में जगजीत परिवार को बिना बताए घर से अकेले मुंबई आ गए थे। यहाँ पर उनकी मुलाकात चित्रा जी से हुई। मुलाकात के कुछ सालों बाद दोनों ने शादी भी कर ली। हालांकि चित्रा की यह दूसरी शादी थी, लेकिन जगजीत सिंह को यह मंजूर था। चित्रा सिंह ने एक इंटरव्यू में जगजीत सिंह के साथ अपने लव स्टोरी के बारे में भी बताया था। उन्होंने कहा था कि जब मैं 22 साल की थी तब मैंने पहली बार जगजीत सिंह का गाना सुना था। तब मुझे उनकी आवाज़ बिल्कुल नहीं पसंद आई, लेकिन धीरे धीरे मैं उनकी आवाज़ की दीवानी हो गई थी। 80 के दौर में जगजीत और चित्रा दोनों गज़लों का कॉन्सर्ट किया करते थे। उस दौर में जगजीत को लोग गज़ल किंग के नाम से भी जानते थे। जगजीत ने कई सारी गज़ल एल्बम्स भी निकाली। इसके अलावा प्रेम गीत, अर्थ, जिस्म, तुम बिन जैसे कई फिल्मों में अपना गाना भी दिया। जगजीत सिंह मोहम्मद रफ़ी के गानों को खूब सुना करते थे। जब वो जालंधर में ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे तब जगजीत लिसनर्स को रफ़ी के गाने सुनाया करते थे। वहीं भारत सरकार ने जगजीत सिंह को साल 2003 में पद्म भूषण सम्मान से भी नवाजा। लेकिन 10 अक्टूबर 2011 को वो दिन आया जब जगजीत सिंह को ब्रेन हैमरेज का अटैक आया और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आज पूरा देश उनकी याद में 9वीं पुण्यतिथि मना रहा है। D3 न्यूज़।